Assalamu alaikum everyone. This is Ali from the business desk of the correspondent.pk. So let's start with the PSX performance today. आज मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव नोट के ऊपर ओपन हुई और विद इन फ्यू मिनट्स फिर नेगेटिव टेरिटरी में आ गई और थ्रू आउट द डे नेगेटिव जोन में ही ट्रेड होती रही। लास्ट आवर में स्पेशली मार्केट में कुछ पैनिक सेलिंग देखने को मिली और इसीलिए मार्केट अपने डे लो पे क्लोज हुई विच इज़ 450 पॉइंट्स नेगेटिव फ्रॉम येस्टरडेज क्लोजिंग। मार्केट में प्रेशर की कुछ रीजंस थी, उसमें से जो न्यूज़ फ्लो था ओवर द वीकेंड जो आया वो उनमें सबसे पहले तो सीमेंट के डिस्पैच नंबर्स आए अगस्त के मंथ के, जो कि 24% लोअर साइड के ऊपर थे इन कंपैरिजन टू सेम पीरियड लास्ट ईयर। 3.33 मिलियन टन्स की जो डेट नंबर आया है अगस्त का, लास्ट ईयर सेम मंथ में ये नंबर 4.3 मिलियन टन्स का था। और इसमें डिक्लाइन की मेन रीज़न हाइक इन एनर्जी कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, रुपी डीवैल्यूएशन हुई है और प्लस ऑनगोइंग ये मॉनसून सीजन में भी सीमेंट के डिस्पैच नंबर्स हिस्टोरिकली कम होते हैं। सेकेंडली आईएमएफ ने एक कंबाइंड 7 and 8 रिव्यू की रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें गवर्नमेंट को फर्दर टाइटनिंग और टफ डिसीजंस लेने का बोला गया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस की प्राइसेस इंक्रीज़ करने का फर्दर बोला गया है। उसके अलावा मिनी बजट एक एक्सपेक्टेड है प्रेजेंट होगा जिसमें जनरल पब्लिक पे फर्दर टैक्सेशन लगने के चांसेस हैं। और थर्डली जो स्पेंडिंग डेवलपमेंट होती है उसको भी 534 बिलियन रुपीस से कट करने का बोला गया है। तो अगर गवर्नमेंट ये सब मेजर्स लेती है तो फिर उनको जो फर्दर रिमेनिंग 3.5 बिलियन डॉलर्स आईएमएफ प्लान के रहते हैं प्रोग्राम के टिल जून 2023 वो डिस्पर्स होंगे। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर द गवर्नमेंट और अनपॉपुलर डिसीजन है। अगर आईएमएफ की इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट इम्पोज करती है तो ये इन्फ्लेशन को भी फर्दर एनहांस करेगा और जनरल पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा इन्फ्लेशन का। तो इन दो चीज़ों की वजह से मैं समझता हूँ कि आज मार्केट में प्रेशर रहा है। वॉल्यूम्स जो थे मार्केट के वो मोर और लेस लास्ट सेशन की तरह ही रहा। 157 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। वैल्यू वाइज 4.36 बिलियन की वैल्यू ट्रेड हुई मार्केट के अंदर। और वॉल्यूम लीडर्स में once again WTL led the board with a volume of 14.8 million shares. Second traded stock जो रहा वो PRL रहा, पाकिस्तान रिफाइनरी, इसमें 12.8 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। और थर्ड पे हैस्कॉल के शेयर्स में ट्रेड हुआ जिसमें 12.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। वेयर एज अगर हम टोटल नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो 361 कंपनीज में ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 265 कंपनीज नेगेटिव क्लोज हुई, 76 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई और 20 कंपनीज रिमेन अनचेंज्ड। इसके अलावा FATF का जो ऑन साइट विजिट था 5 days वो कंप्लीट हुआ है और इसका अब जो रिव्यू और फर्दर डिसीजन है वेदर टू की पाकिस्तान इन ग्रे लिस्ट और मूव इट टू द वाइट लिस्ट, वो पेरिस में जो नेक्स्ट इनकी मीटिंग है दैट विल बी हेल्ड फ्रॉम October 16 टू October 21। तो उसमें अब डिसाइड होगा कि पाकिस्तान को ग्रे में रखना है या कि वाइट में मूव करना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो एक फ्लड लॉस का नंबर दिया है अभी तक का, वो 12.5 बिलियन डॉलर्स का एक एस्टिमेटेड नंबर दिया है, विच इज़ गोइंग टू बी मच मोर ऑन द हायर साइड
जब हम इसकी एग्जैक्ट डिस्ट्रक्शन का आइडिया होगा या गोइंग फॉरवर्ड अगले कुछ दिनों में ये लॉस इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है गोइंग फॉरवर्ड. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स. इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक दफ़ा फिर सेल ऑफ देखने में आया. आज एशियन और यूरोपियन मार्केट्स 0.5 से 2% की रेंज में नेगेटिव ही रही हैं और अभी से कुछ देर में यूएस मार्केट जब ओपन होंगी तो उसमें भी एक्सपेक्टेड यही है कि एक नेगेटिव ट्रेंड ही देखा जाएगा. कमिंग टूवर्ड्स द डॉलर, आज रुपी में थोड़ा सा प्रेशर देखने में आया. सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो 220 रुपये तक भी डॉलर ट्रेड हुआ अगेंस्ट द पाक रुपी, बट इन द एंड डॉलर जो है वो 219 रुपये और 86 पैसा पे क्लोज हुआ, जिसका मतलब ये है कि आज पाक रुपी 0.88 पैसा जो है वो नेगेटिव क्लोज हुआ है. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. Join me tomorrow for more updates. Till then, take care and Allah Hafiz.